गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सेको IAS यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज है 26 अप्रैल 2023 और हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 9 पे एक न्यूज़ है आइटम जिसको प्रिजन के बारे में जो बताता है। तो हमें यहाँ से ये समझना है जो प्रिजन रूल्स होते हैं या फिर जो एक प्रिजन सब्जेक्ट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लिस्ट में आता है, तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। यहाँ पे हमें देखना है कि बिहार ने अपनी प्रिजन मैनुअल जो कि 2012 में बनाई गई थी उसको रिवाइज़ किया है और वहाँ से मर्डर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी उसको हटा दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हीनियस क्राइम्स। तो इसलिए यहाँ से हमारा रोल बनता है कि हम समझें कि जो प्रिजन एज अ सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है और स्टेट जो है उस पर रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाता है। देन इसी पेज पे एक बरसू रिफाइनरी है, तो आपकी रोल बनता है कि आप ये फाइंड करें कि बरसू रिफाइनरी कहाँ लोकेटेड है और जो स्टर चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है वहाँ पे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एडिटोरियल पेज पे देखें तो सेल्फ रिलायंस इज़ द की, आत्मनिर्भरता के ऊपर एक आर्टिकल है जहाँ पे ये बात करी है कि किस तरीके से एफ़र्ट्स को लगाना होगा अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए। तो ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ें। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स हो, GS2 हो, GS1, एवरीवेयर यू कैन यूज़ दिस आर्टिकल। देन इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया एंड द SCO पैराडॉक्स, तो कैसा रिलेशन है इंडिया और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल से पूरा। देन राइट साइड देखें तो फॉलोइंग शॉर्ट ऑन एक्सेलेंस, यहाँ पे ये बात हो रही है कि किस तरीके से जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने में असक्षम साबित हो रही हैं, जिसकी वजह से जो एक अनएम्प्लॉयड यूथ देश छोड़ के जा रहा है और जो एबलेस्ट हैं वो भी देश छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा क्या इश्यूज़ है इनके साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और क्या इसके लिए किया जा सकता है, इस आर्टिकल से आप समझ सकते हैं। इसके नीचे ही ब्रेन इकोनॉमी चैलेंज है। ये काफ़ी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका ऐसे के लिए, जहाँ पे ये पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से लेबर कैपिटल और स्किल्स को चेंज करती जा रही है। तो इस आर्टिकल को जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और किस तरीके से वो बढ़ रहा है हमारे आसपास की चीज़ों को चेंज करने में। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हमें ये याद रखना है कि ऑपरेशन कावेरी इन न्यूज़ है तो वो किस लिए यूज़ है, इन न्यूज़ है। ऑपरेशन गंगा या फिर जितने भी ऑपरेशन पास्ट में चले हैं वो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं और पेपर में पूछे भी गए हैं। तो ऑपरेशन कावेरी इस तरीके से आप याद रखिए, और वो कौन सी शिप जो है हमारी उनको हेल्प करने के लिए गई है। INS सुमेधा पोर्ट सुदान पे गई है और वो जद्दा के लिए रवाना हो गई है। देन एक्सप्लेन सेक्शन में ज़ीरो शेडो डे के बारे में आप पढ़ेंगे। ज़ीरो शेडो डे होता क्या है, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं होने के, और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये आप साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ें, और यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आप पढ़ें कि किस तरीके से क्वांटम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उनके अभी भी चैलेंजेस हैं और इंडिया में क्या मिशंस चल रहे हैं इसके पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ से आप समझेंगे साइंस के और टेक्नोलॉजी के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि काफ़ी एक फेमस टेक्नोलॉजी है, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, और UPSC ने पिछली बार भी क्यूबिट पूछा था, इस बार भी कुछ भी पूछ सकते हैं आप, तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िए। देन इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो, हमने कल परसों में पढ़ा था कि इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो कोलकाता मेट्रो बन रही है, यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो जो कि कोची में डेवलप की जा रही है। तो इस तरीके से आप सुपरलेटिव चीज़ों को भी ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ पहले, सबसे पहले कहाँ हो रही है, या फिर कोई पर्सनैलिटी न्यूज़ हो। तो ये कुछ आज हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। अगले 30 से 40 मिनट आप यही प्रैक्टिस करें कि कैसे इन चीज़ों को स्टैटिक से रिवाइज़ करें, और कुछ इसमें से कुछ आपको फॉल्डर मिलता है नोट करने का मैं इसके लिए,